हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग और एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जो है नेस्टेड लूपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेस्टेड लूपिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन कि नेस्टेड लूप क्या होता है। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे इफ फिल्स वाले जो एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि नेस्टेड इफ क्या होता है। इफ के अंदर इफ हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। अभी क्या हम लोग कर रहे हैं, तो नेस्टेड लूप मतलब सिंपल है, लूप के अंदर हम लोग और एक लूप डालेंगे या फिर यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नेस्टेड लूप। ठीक है फ्रेंड, सिंपल है। अभी हम लोग एक ही लूप यूज कर रहे थे, जैसे फॉर हुआ या फिर वाइल हुआ, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, तो एक फॉर लूप है, उसके अंदर दूसरी फॉर लूप, उसके अंदर तीसरी फॉर लूप। मतलब हम लोग अगर एक लूप के अंदर अगर कोई दूसरी लूप हम लोग यूज करते हैं, दूसरी बार हम लोग फिर से लूप यूज करते हैं, उसको हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो फ्रेंड, यही नेस्टेड लूप का यूज़ करके अभी हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग सिंपल सा पैटर्न ड्रॉ करेंगे। अगर यूज़र के पास से हमने एक नंबर इनपुट लेना है पहले, तो नंबर अगर होगा 5 तो आपको क्या सिंपल नंबर प्रिंट करना है 1 से लेके 5, लेकिन उसी तरीके से आपको नीचे भी नंबर प्रिंट करना है। मतलब 1 से लेके 5 तो प्रिंट करना है, लेकिन आपको फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पाँचवीं लाइन, मतलब अगर नंबर 5 होगा तो यहाँ पे 5 लाइन प्रिंट होगा, अगर नंबर 6 होगा तो वो 6 तक वो यहाँ पे प्रिंट होगा, 1 से लेके 6 तक। और यहाँ पे नीचे भी कहाँ तक जाएगा वो, तो वो 6 लाइन प्रिंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो पैटर्न वाले प्रोग्राम है, ठीक है फ्रेंड्स, वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको देखना है एपिसोड नंबर 100 से, जहाँ से आप सीख सकते हो पाइथन। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक एपिसोड आपको देखना है और हर एक एपिसोड देखने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और ख़ास करके ये एपिसोड के लिए आपको एपिसोड नंबर 110 की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हम लोग खास करके प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इस एपिसोड के अंदर यूज़ करेंगे फॉर लूप, खास करके तो 1, 2, 2 जो एपिसोड है वो भी आपको फिर से देख लेना है। उसके बाद ये जो लूपिंग प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस है। और फिर मैंने अभी यूट्यूब लाइव चालू किया है, जिसके अंदर आप आपके जो भी पर्सनल डाउट होंगे प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, आप मुझे लाइव के अंदर मुझे आप पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और उसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोडिंग और प्रोग्राम जो होते वो मैं लाइव सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे लाइव के अंदर पूछ सकते हो, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे आपको आंसर भी दे सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ख़ास करके अगर आपने लाइव नहीं देखे हो तो वो भी आप देख लो, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा प्रोग्रामिंग कोडिंग का। और ये जो लाइव 1 है उसके अंदर मैंने जॉब के रिलेटेड थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया है। उसके बाद ये दूसरा जो लाइव है उसके अंदर भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, और फ्यूचर के अंदर और भी मैं लाइव करने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो रेडी रखना और लाइव के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड, उसी तरीके से आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। मेरा यूज़र नाम है sudo.power करके इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे मैं जॉब के रिलेटेड, फिर इंटरव्यू, फिर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड बहुत सारे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर आपको खाली कोडिंग नहीं करना है, कोडिंग के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। और अभी स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्मिनल है इसको मैं पूरा इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, तो हम लोग को ज़्यादा स्पेस मिलती है कोड करने के लिए। उसके लिए आपको ये जो पावर सेल है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है मूव इनटू एडिटर एरिया, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग ओपन हो जाएगा, लेकिन हम लोग को पूरा हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है ये वाला बटन जो VS कोड के अंदर ही आता है, जहाँ पे आप देख सकते हो मेरा माउस है। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो पावर सेल करके फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये जो पावर सेल है उसको आपको सिंपल क्लोज कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगी
और जो आउटपुट आएगा वो भी आपको देखने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगी और मैं यहाँ से उसको इजीली छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को प्रोग्राम बनाना है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे पहले आपको मैंने बोला कि नंबर इनपुट ले लेना है। जो भी नंबर इनपुट लिया होगा तो एक से लेके आपको स्टार्ट करना है, वो नंबर तक आपको सिंपल प्रिंट करना है। लेकिन उसी के साथ आपको नीचे भी वही लाइन प्रिंट करना है। तो कब तक आपको प्रिंट करना है? सिंपल जो नंबर हम लोगों ने इनपुट लिया होगा, तो 5 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइन से। अगर 6 होगा तो 6 टाइम हम लोग को प्रिंट करना है। तो फ्रेंड अभी वही प्रोग्राम हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं प्रिंट पैटर्न करके, क्योंकि हम लोग इसको पैटर्न ही बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग अलग अलग पैटर्न ड्रॉ करेंगे। और इस एपिसोड के एंड में मैं आपको बहुत सारे पैटर्न दिखाऊंगा, वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको ठीक से ध्यान देना है। तो अभी हम लोग को जाना है एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर हम लोग को 1 2 3 प्रिंट करना होगा तो हम लोग पहले क्या यूज़ करते थे, तो कुछ इस तरीके से प्रिंट यूज़ करते थे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और हम लोग इसको यहाँ पे पाइथन फाइल का नाम। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी जनरली क्या हो रहा है, तो हम लोग जब भी प्रिंट लिखते हैं तो एक के नीचे एक प्रिंट होता है। लेकिन अभी मैंने जो आपको पैटर्न दिखाया, तो मैं फ़िलहाल जो पैटर्न है वो मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख देता हूँ, तो मुझे एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा। तो कुछ इस तरीके से 5 बार हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को जो 1 2 3 प्रिंट करना है वो एक के बाजू में एक हम लोग को प्रिंट करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या होता है, तो हम लोग जैसे ही प्रिंट लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक के नीचे एक प्रिंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैंने जो प्रिंट वाला जो स्पेशल मैंने एपिसोड बनाया है उसके अंदर मैंने काफ़ी डीपली आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, इसका हम लोग बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर अभी हम लोग फ़िलहाल क्या करेंगे, तो इसका जो एंड कैरेक्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा प्रिंट वाला तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको हर एक एपिसोड देखना है, एक भी एपिसोड आपको स्किप नहीं करना है और प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो अभी जो एंड है वो हम लोग सिंपल चेंज कर देते। तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड क्या होता है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड होता है मतलब वो हर बार क्या करता है, तो नए लाइन के अंदर हम लोग को लेके जाता है। तो वो जो एंड है वो हम लोग सिंपल अभी चेंज कर देते हो और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कोमा, और इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक के बाजू में कोमा आ गया और 2 उसके बाजू में आ गया। उसी तरीके से अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंड है वो हर एक प्रिंट में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हम लोग ये पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं, तो ये डायरेक्टली प्रिंट करने से पहले जो बेसिक स्टेप है वो आपको आना चाहिए। कि वो स्टेप क्या है, तो पहली बात तो 1 2 3 आपको एक के बाजू में एक प्रिंट करना है। तो इसलिए मैंने आपको ये सिंपल सा डेमो अभी फ़िलहाल दिखाया। तो इसको हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एक के बाजू में एक आ रहा है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोमा तो नहीं है, फिर एक के बाजू में यहाँ पे एक स्पेस है, उसके बाद 2 प्रिंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये कोमा है उसकी जगह पे हम लोग को सिंपल डाल देना है स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको फिर से रन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा आउटपुट आ गया। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने एक सिंपल सी स्टेप कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, तो यूज़र जो नंबर डालेगा वहाँ तक हम लोग को लेके जाना है। तो यूज़र ने अगर 5 डाला तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा, अगर उसने 10 डाला तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट होगा। मतलब अभी हम लोग को यूज़ करना है लूप। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉर लूप। इसके अंदर वेरिएबल का नाम जो आपको रखना हो रख सकते हो। मैं यहाँ पे रख देता हूँ रेंज, 1 से स्टार्ट करता हूँ 5 तक लेके जाता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपल फ़िलहाल तो यहाँ से प्रिंट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको अंदर लेना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो नीचे का कोड है वो मैं निकाल देता हूँ और ये जो प्रिंट है
उसके अंदर हम लोग को अभी क्या प्रिंट करना है, तो सिंपल बार की वैल्यू, बार के अंदर क्या होगा, तो पहले ये जो रेंज है वो पहले इसके अंदर एक स्टोर करेगा, एक प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एंड यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो दूसरी लाइन के अंदर इन शॉर्ट नहीं जाएगा। फिर दूसरी बार के अंदर 2 स्टोर होगा, 2 प्रिंट होगा, फिर से स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद बार के अंदर 3 स्टोर होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से जो नंबर यहाँ पे दिया होगा वहाँ तक वो पैटर्न सिंपल प्रिंट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके 4 तक ही जा रहा है, लेकिन हम लोग को जाना है 5 तक, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग +1 कर देते हैं। तो फिर से मैं इसको प्रिंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले अभी हम लोगों ने किया जो हर बार मैंने प्रिंट लिखा था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक, मतलब हर बार हम लोग को प्रिंट लिखना पड़ रहा है। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो उसको डायनामिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायनामिक कैसे करेंगे, तो सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए फॉर लूप। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये एपिसोड, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपने मेरा फॉर लूप वाला एपिसोड नहीं देखा है, वो एपिसोड आपको ज़रूर देखना है। और जो बेसिक प्रोग्राम्स है उसकी प्रैक्टिस आपको पहले ज़रूर करना है, उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर, और इसको मैं फिर से, ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग फिर से रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा जो एक काम था जिसके अंदर एक लाइन हम लोग को प्रिंट करना है, 1 से लेके 5 तक बीच में होना चाहिए स्पेस, तो वो टास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप जैसे ही कोड सॉल्व करोगे, प्रोग्राम करोगे, तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना है। डायरेक्टली पूरा का पूरा कोड आपको नहीं करना है, एक स्टेप कंप्लीट होगा उसके बाद ही दूसरी स्टेप आपको चालू करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके जो मेरे जो व्यूवर्स है वो नए कोडर है, वो फर्स्ट टाइम कोडिंग सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके लिए मैं इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको खास करके थोड़ा यहाँ पे बोर हो रहा होगा, तो वो ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन गोल है वो खास करके जो बेसिक लोग हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम कोडिंग सीख रहे हैं, उनके लिए, उनको ध्यान में रख के मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन खास करके है। ठीक है फ्रेंड्स, उनको क्या करना है, तो आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप कोड करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। आप मेरे पिछले एपिसोड देखो, और ख़ास करके मैंने जो लाइव किया है उसके अंदर भी आप देखो, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आएगा। और हर एक एपिसोड देखने के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो फ्रेंड, अभी हम लोगों ने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर 1 से लेके 5 हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, बीच में स्पेस आ गया। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो 1 से लेके 5 तो प्रिंट हो गया, लेकिन वही 1 से लेके 5 हम लोग को फिर से प्रिंट करना है, दूसरी बार भी, फिर तीसरी बार भी, फिर चौथी बार भी, फिर 5वीं बार भी, मतलब 5 बार हम लोग को रिपीट करना है। मतलब ये जो कोड है वो 5 बार फिर से रिपीट होना चाहिए। तो फ्रेंड सिंपल है, अगर प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीज़ें हम लोग को रिपीट करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप। जैसे अभी हम लोगों ने प्रिंट करने के लिए यूज़ किया यहाँ पे फॉर लूप। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोड है ये पूरा का पूरा कोड हम लोग को रिपीट करना है। तो सिंपल, अभी ये जो पूरा कोड है इसको हम लोग डाल देंगे और एक फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिर से फॉर लूप, और इसके अंदर वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ फिलहाल फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे 1 से लेके 5 तक मुझे लेके जाना है, और +1 करना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस कर देता है एक नंबर, तो इसलिए आपको यहाँ पे +1 करना है। और ये जो अंदर का कोड है ये हम लोग को कहाँ पे लेके जाना है, तो ये फॉर लूप के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल क्या किया, जो हमारा पहले वाला जो फॉर लूप था उसको मैंने और एक फॉर लूप के अंदर रख दिया। तो ये जो फॉर लूप है, ये ऊपर वाली फॉर लूप कितनी बार चलेगी, तो पहले ये जो फर्स्ट है इसके अंदर 1 स्टोर होगा, फिर इसके अंदर 2 स्टोर होगा, 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये जो लूप है वो 5 बार घूमने वाले। लेकिन इसको हम लोग प्रिंट के लिए फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम लोग सिंपल खाली घूमने के लिए हम लोग सिंपल उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो बार है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो उसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ, तो हम लोग को समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट लूप है, उसके अंदर मैंने यूज़ किया सेकंड लूप। तो फ्रेंड, अभी हम लोगों ने जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक था जो है
नेस्टेड लूप वो हम लोगों ने अचीव कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एक लूप है उसके अंदर हम लोग दूसरी लूप यूज़ कर सकते हैं। तो एक लूप के अंदर अगर आप दूसरी लूप यूज़ करते हो उसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग यही कोड पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, फिर हमारी फाइल का नाम loop.py। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये जो लूप है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाली लूप तो अभी घूमना बाकी है क्योंकि इसके अंदर 1 स्टोर हुआ। अभी 2 के लिए भी ये लूप घूमेगा, तो दूसरी बार इसके अंदर 2 स्टोर होगा, लेकिन हम लोग फ़िलहाल तो उसको प्रिंट नहीं कर रहे। तो लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लूप का फिर से लॉजिक लिखा है। मतलब ये इतना जो लॉजिक है वो जब फर्स्ट के अंदर 2 स्टोर होगा तो ये जो लॉजिक है फिर से रन होगा। मतलब सेकंड के अंदर फिर से 1 स्टोर होगा, तो आप देख सकते हो फिर से 1 स्टोर होगा। फिर यहाँ पे सेकंड हम लोगों ने प्रिंट किया तो 1 प्रिंट होगा, फिर 2 3 4 इस तरीके से ये दूसरी बार लूप चली। उसके बाद ये लूप ख़त्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी भी फर्स्ट के अंदर 2 था, अभी उसके अंदर 3 स्टोर होगा। फिर से ये लूप पूरी की पूरी चलेगी और 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट ये फर्स्ट इसके अंदर 4 स्टोर होगा, फिर से ये रन होगा, तो फिर से यहाँ पे 1 से लेके 5 प्रिंट हो रहा है। फिर से ये लूप ख़त्म होने के बाद फिर से ये जो फर्स्ट है इसके अंदर स्टोर होगा 5 और फिर से ये जो अंदर वाला कोड है एग्जीक्यूट होगा, मतलब 1 से लेके 5 प्रिंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया, पहले वो एक ही बार 1 से लेके 5 प्रिंट हो रहा था, लेकिन अभी हम लोग को ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी हम लोग को 5 बार घुमाना था, इसलिए हम लोगों ने और एक लूप यहाँ पे रख दिया और 1 से लेके 5 वाला जो लॉजिक था वो हम लोगों ने इस लूप के अंदर सिंपल रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो कोड हम लोगों ने किया इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको उसके ऊपर जाना है। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के अंदर और एक स्टेप हम लोगों ने अचीव कर लिया। अभी हम लोग को और एक छोटा सा स्टेप करना है। जो क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से लेके 5 प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, जो नेक्स्ट लाइन है वो उसके नीचे प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाजू में ही वो जो लाइन है 1 से लेके 5 1 से लेके 5 वो एक के बाजू में एक ही प्रिंट होता जा रहा है। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल 1 से लेके 5 जैसे ही प्रिंट हो जाएगा उसके बाद हम लोग को एक प्रिंट एक्स्ट्रा डाल देना है। मतलब हम लोग को हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है उसको हम लोग को बताना है कि आपको अभी नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है। तो मैं सिंपल अभी क्या करता हूँ, तो ये जो फॉर लूप है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सेकंड वाली फॉर लूप है उसके बाहर में आ जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, उसके अंदर नहीं लिख रहा हूँ मैं, उसके बाहर लिख रहा हूँ और इसके अंदर सिंपल मैं एम्प्टी प्रिंट छोड़ देता हूँ और इसके अंदर जो एंड है उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ। मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, तो एक नई न्यू लाइन कैरेक्टर छोड़ देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं पहले आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा प्रोग्राम का जो मेन टास्क था वो अभी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, तो इसको मैं आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले इतना जो कोड है, ठीक है फ्रेंड्स, जो अभी मैंने सिलेक्ट किया है, ये कोड क्या काम करता है, तो 1 से लेके 5 प्रिंट करता है। तो हम लोग को क्या करना था, 1 से लेके 5 वाला जो कोड है वो हम लोग को 5 बार रिपीट करना था, तो इसलिए हम लोगों ने ऊपर वाली लूप ले ली। तो लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो 1 से लेके 5 ये जो फर्स्ट लाइन है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब ये लूप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग को एक नया लाइन, मतलब न्यू लाइन क्रिएट करना है। न्यू लाइन हम लोग को प्रोग्राम के अंदर डाल देना है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब 1 से लेके 5 प्रिंट होगा तो वो नई लाइन से स्टार्ट होगा। तो कैसे होगा, तो सिंपल जैसे यहाँ पे 1 से लेके 5 ख़त्म हो गया, मतलब ये लूप जैसे ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको सिंपल एक एम्प्टी प्रिंट यहाँ पे डाल देना है। बस इतना ही करना है फ्रेंड। उसके बाद हमारा कोड ऑटोमेटिकली काम करेगा, हर बार रिपीट होगा। तो नेक्स्ट टाइम 1 से लेके 5 जैसे प्रिंट हो जाएगा उसके बाद फिर से ये प्रिंट क्या करेगा, न्यू लाइन क्रिएट करेगा। उसके बाद फिर से वो न्यू लाइन के अंदर यहाँ से प्रिंट होना चालू हो जाएगा। फिर से लूप ख़त्म होगा, मतलब 5 तक जैसे ख़त्म होगा उसके बाद फिर से न्यू लाइन,
तो यहाँ पे प्रिंट आ गया। प्रिंट जैसे एग्जीक्यूट होगा न्यू लाइन के अंदर हम लोग चले जाएंगे और फिर से जो 1 2 3 है वो नई लाइन के अंदर प्रिंट होगा, उसी तरीके से वो चलता जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो यूज़र के पास से इनपुट लेना है। अभी हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि एक से लेके 5, 1 से लेके 5 तक ही जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग को यूज़र के पास से इनपुट लेना है नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इनपुट ले लेते हैं यूज़र के पास से इंटर नंबर, और अभी नंबर के अंदर हम लोग को ये जो 5 जो वैल्यू है वो हम लोग अभी किसके अंदर स्टोर करेंगे, इस नंबर वेरिएबल के अंदर। तो यूज़र जो भी नंबर डालेगा वो इस नंबर वेरिएबल के अंदर इंसर्ट स्टोर होगा। तो यही नंबर वेरिएबल अभी हम लोग यहाँ पे जो 5 मैंने लिखा है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी 5 यूज़ किया है, वहाँ पे भी मैं नंबर यूज़ कर लेता हूँ। अभी हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं और इसके अंदर अभी मैं डालता हूँ 5। तो आप देख सकते हो 1 से लेके 5 प्रिंट हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एक सिंगल कोट मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, उसको मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ। फिर से सेव करते हैं। अभी मैं जो स्क्रीन है वो क्लियर कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया आएगा। अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ और अभी मैं डालता हूँ 7। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके 7। उसके बाद ये जो लाइन है वो हम लोग को रिपीट करना है। ये लाइन रिपीट करना मतलब ये लूप, ये जो इनर लूप है वो हम लोग को रिपीट करना है कितनी बार, तो 7 बार। तो 7 बार कैसे रिपीट होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है नंबर वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब प्रोग्राम रन होगा तो वो क्या करता है, ये नंबर की वैल्यू क्या है तो 7, तो वो यहाँ पे 7 रख देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग, और इसको आप डायनामिक प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो। मतलब जिस तरीके से मतलब जो भी यूज़र ने वैल्यू दी होगी उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम रिएक्ट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। इसके अंदर हम लोग यूजिंग नेस्टेड लूप कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ 10, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप थोड़ा और इंटरेक्टिव बना सकते हो। जैसे ये जो सेकंड है उसके जगह पे मैं क्या करता हूँ, तो सिंपल स्टार लिख देता हूँ, और इसको मैं जब भी रन करूँगा और यहाँ पे मैं डालता हूँ फिलहाल 5, तो कुछ इस तरीके से स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके माइंड में जितने भी आइडियाज़ होंगे, जो भी पैटर्न होंगे, वो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो फ्रेंड अभी आपको फिर से वीडियो आपको यहीं पे पॉज करना है, और अभी हम लोगों ने जो कोड किया उसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको इस वीडियो का नेक्स्ट सेशन आपको देखना है। तो फ्रेंड अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा तो आपको ये नेक्स्ट सेशन समझ में आएगा। अभी आपको मेरी जो रिपोजिटरी है पाइथन को सुडो पावर के अंदर पाइथन कोर्स, उसके अंदर लूप के अंदर अगर आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, इसके अंदर redmi.md के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं। ये सारे प्रोग्राम आपको करना है, और अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा नेस्टेड लूपिंग, उसके रिलेटेड मैंने प्रोग्राम बहुत सारे बनाए हैं, तो वो अभी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके, जहाँ पे यूज़र के पास से आपको नंबर इनपुट लेना है और उसका जो पैटर्न है वो प्रिंट करना है। उसके बाद ये पैटर्न का भी मैंने आपको बता दिया, खाली प्रिंट के अंदर मैंने स्टार रख दिया और पैटर्न प्रिंट हो गया। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले आपको 1 प्रिंट करना है, उसके बाद सेकंड लाइन के अंदर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 जैसे इनपुट देंगे यूज़र से हम लोग जो भी नंबर लेंगे तो एक से स्टार्ट करना है, और कितनी लाइन प्रिंट करना है आपको 5 लाइन, और जो लास्ट लाइन होगा वहाँ पे आपको 5 तक लेके जाना है। मतलब एक एक नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, जैसे आप देख सकते हो, आपको आउटपुट के अंदर आइडिया आ ही जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको करना है, आपको ये जो ऊपर का प्रोग्राम है उसका आपको सिंपल उल्टा कर देना है। पहले 1 से लेके 5, उसके बाद कम कम होता जाएगा और 1 तक आपको लेके जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जहाँ पे आपको जितने भी नंबर आपने इनपुट लिया होगा, तो 1 स्टार 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 5 इनपुट किया है तो 5 स्टार प्रिंट करना है और 5 लाइन प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लाइन प्रिंट करना है आपको, और इसकी भी फर्स्ट लाइन,
और इसकी लास्ट लाइन और इसकी लास्ट लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बीच में खाली रहेगा। अभी ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम है इसके अंदर क्या हो रहा है, तो अंदर के जो है वो भी फिल हो गया आता है, यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, लेकिन अभी आपको जो साइड वाला जो स्टार है वो खाली आपको प्रिंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा बहुत सारे पैटर्न बना सकते हो। आप ट्रायंगल बना सकते हो, फिर आपको डायमंड बनाना है तो डायमंड आप बना सकते हो। उसके बाद आपको फुल ABCD भी आप इसके अंदर बना सकते हो। मतलब यूज़र ने अगर A इनपुट किया तो उसको A का पैटर्न प्रिंट होगा, मतलब कैपिटल A वाला पैटर्न प्रिंट होगा। तो फ्रेंड मैं जब BCA के अंदर था, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहा था, तो मैंने ये जो पैटर्न वाले जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस किया था, तो उससे मेरा लॉजिक काफ़ी डेवलप हुआ था। फिलहाल तो ये जो कोडिंग है, ये जो लॉजिक है पैटर्न वाले, ये हम लोग को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर फ़िलहाल तो कुछ काम नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रोग्रामिंग, कोडिंग, फॉर लूप इसका बहुत ज़्यादा आइडिया आएगा और आपकी थिंकिंग करने की प्रोसेस आई थिंक मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम करने से आपकी बढ़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और अभी आपको मैं और एक प्रोग्राम करके दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। अभी मैं यहाँ पे जो आउटपुट है वो चेंज कर देता हूँ, और हम लोग को अभी कुछ इस तरीके से पैटर्न प्रिंट करना है, जहाँ पे पहले एक प्रिंट होगा, फिर इसके बाद 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ये जो एग्जैक्टली जो प्रिंट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 2 3 4 10 तक, फिर ये जो एग्जैक्टली जो प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट किस वजह से हो रहा है, तो वो प्रिंट हम लोगों ने लिखा है सेकंड लूप के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप लॉजिक लगाओ, छोटा सा लॉजिक आप लगाओ। लॉजिक लगाओ मतलब आपको थोड़ा सोचना है कि यहाँ पे आप देखो एक जो प्रिंट हो रहा है वो खाली एक बार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 1 और 2, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये जो अंदर वाली लूप है वो 2 बार घूम रही है, उसके बाद 1 2 3, मतलब अंदर वाली जो लूप है वो 1 2 3 बार घूमेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो पूरा का पूरा जो लाइन है 1 से लेके 1 2 3 4 5 लाइन हम लोग को, मतलब 5 लाइन प्रिंट हो रहा है। मतलब ये जो फर्स्ट वाले जो लूप है वो 5 बार घूमने वाली, मतलब इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है फ्रेंड। इसके अंदर कुछ भी हम लोग को चेंज नहीं करना है। हम लोग पहले भी उसको 5 बार घुमा रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी भी हम लोग को 5 बार तो घुमाना ही है, लेकिन जो अंदर प्रिंट हो रहा है वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सोचना है और थोड़ा लॉजिक चेंज करना है। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे एक बार आपको अंदर की लूप घुमाना है, यहाँ पे 1 और 2 प्रिंट हो रहा है, मतलब अंदर की लूप यहाँ पे 2 बार घूमेगी। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी टाइम है 1 2 3, मतलब अंदर की लूप घूमेगी 1 2 3 बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट ये जो अंदर की लूप है वो आपको चेंज करना है। तो अभी फ़िलहाल तो नंबर हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि उतनी ही बार वो घूमेगी ही घूमेगी। मतलब नंबर अगर यूज़र ने 5 इनपुट किया तो ये जो फर्स्ट वाली लूप तो वो घूम ही रही है 5 बार, तो अंदर वाली लूप भी वो 5 बार घूमेगी ही घूमेगी। लेकिन अभी हम लोग को जो घूमना है उसका जो लूपिंग है वो हम लोग को करना है चेंज। तो वो हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग करना है 1 से और एंडिंग तक हम लोग को 5 तक लेके जाना है। तो कैसे होगा, तो फ्रेंड सिंपल है, हमारे पास है वैल्यू। तो वैल्यू किसके अंदर है, तो फर्स्ट के अंदर। तो सिंपल क्या हो रहा है, तो ये फर्स्ट को उठा के मैं यहाँ पे पहले इसको रख देता हूँ, और इसको हम लोग पहले यहाँ पे रन करके देख लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। और मैं यहाँ पे डालता हूँ नंबर की वैल्यू 5। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पैटर्न तो हमारा प्रिंट हो गया, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को प्रिंट करना है नंबर। तो मैं यहाँ पे फिर से चेंज कर देता हूँ, नंबर सेकंड में प्रिंट कर देता हूँ। फिर से रन करते हैं, फिर से 5 डालता हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। बूम, हो गया हमारा काम। 1 से लेके पहले 1 हुआ, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 तक, मतलब वो प्रिंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब हमारा जो टास्क था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स सिंपल है, इसके अंदर मैंने जैसे बोला कि अंदर वाली जो लूप है उसका लूपिंग काउंटर हम लोग को खाली चेंज करना है। तो वो चेंज हम लोग कैसे करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग को 1 से लेके 1 तक ही जाना था। तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टोर होगा 1,
और यहाँ पे जो रेंज है वो x से लेके जाएगा कहाँ तक, तो 2 तक, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू थी 1 और हम लोगों ने यहाँ पे +1 ऐड किया है तो 2 हो जाएगा। मतलब वो लूप तो इन शॉर्ट चलने वाली है एक ही बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फर्स्ट के अंदर 2 स्टोर होगा, फिर इसके अंदर ये जो लूप है वो 2 बार चलेगी, तो यहाँ पे एक और 2 प्रिंट होगा। उसके बाद फर्स्ट के अंदर स्टोर होगा 3, उसके बाद ये जो अंदर वाली लूप है वो कितनी बार घूमेगी, 3 टाइम, तो 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट के अंदर स्टोर होगा 4, तो यहाँ पे फिर से हमारी अंदर की लूप चलेगी, कितनी बार चलेगी, तो एक से लेके 4 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये लूप अभी हमारी पूरी हम लोगों ने डायनामिक कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्या हो रहा था, तो यहाँ पे था नंबर, तो नंबर लिखने से क्या होता है, तो अभी मैं आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ। तो ऊपर वाली लूप तो 5 बार घूम ही रही है, लेकिन अंदर वाली लूप भी हम लोग हर बार 5 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार इस तरीके से घुमा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने सिंपल सा उसका एक काउंटर मैंने चेंज कर दिया, और अंदर वाली जो लूप अभी घूमेगी वो कैसे घूमेगी, जो वैल्यू फर्स्ट के अंदर होगी उस हिसाब से वो सिंपल घूमेगी। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट की वैल्यू 1 होगी तो एक से लेके एक, मतलब एक बार लूप घूमेगी। फर्स्ट की वैल्यू जैसे फर्स्ट के अंदर 2 स्टोर होगा तो ये 2 बार घूमेगी, फर्स्ट के अंदर 3 स्टोर होगा, उसके बाद ये 3 बार घूमेगी। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर 4 स्टोर होगा तो ये 4 बार घूमेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना है और आपका जो लॉजिक प्रोसेस है वो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग से ही बोला कि आपको पहली बात तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाओ, प्रैक्टिस करो। और वहीं पे मैं वीडियो पॉज करने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको अगर पिछला जो टॉपिक है वो अगर समझ में नहीं आया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो पहली बात तो आपको वीडियो फिर से देखना है, और वीडियो के अंदर मैं जहाँ पे पॉज बोलता हूँ वहाँ पे पॉज लेना है, पॉज लेके आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप कोड करना है और उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। तो फ्रेंड, आपको ज़रूर आप प्रोग्रामिंग के अंदर अच्छे बनोगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस, ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड, अगर आप मेरे जो ट्यूटोरियल है, जो वीडियो है, अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको ये सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।